अब एक और बड़ी खबर, अमृतसर के नाम पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे माहिर है, वो वही कर रहा है। अमृतसर पर वो झूठी खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान ने अटैक किए कुछ फर्जी वीडियो दिखाए हैं। 2024 की आग को अमृतसर का बताया है। अभी थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र हमें ये जानकारी दे रहे थे, 2024 में कभी कोई आग लगी, उस आग को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है। देवेंद्र इस पर और जानकारी देंगे। देवेंद्र जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार की बौखलाहट है, वहाँ के अवाम को समझाने के लिहाज से अब पाकिस्तान के ISI, वहाँ की फ़ौज फेक सोशल मीडिया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। उसी का एक नमूना आप देखें तो इसमें पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है, जिसके PIB यानी कि भारत की सरकार ने फैक्ट चेक के तहत ये बताया भी है कि ये जो तस्वीर है ये 2024 की तस्वीर है और पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स आर स्प्रेडिंग ओल्ड वीडियोज फॉल्सली एलिगेटिंग स्ट्राइक्स ऑन ए मिलिट्री बेस इन अमृतसर। यानी कि अमृतसर के मिलिट्री बेस को लेके कल रात से ही पाकिस्तान एक सोशल मीडिया के मार्फत एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ उसने मिलिट्री बेस पे कोई अटैक किया है और उसके लिए जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में ये तस्वीर है 2024 के एक आग लगने की घटना। यानी कि पुराने वीडियो, पुरानी तस्वीरों का सहारा लेके पाकिस्तान सोशल मीडिया के मार्फत एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि उसके यहाँ जो आतंकियों के केंद्र थे, उसको अगर भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया तो उसने भी कुछ किया। इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम भली भांति सब कुछ समझ रही है और यही समस्या वहाँ की सरकार, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की फौज के लिए है। जी, लाहौर में इस वक्त जंगी सायरन बज रहा है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दहशत का माहौल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पूरी रात उन्हें ये डर सताता रहा कि कहीं फिर कोई हमला ना हो जाए। इमरजेंसी जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद में पुलिस सड़कों पर घूम घूम कर अनाउंसमेंट कर रही है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुने। सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट और एक जरूरी ऐलान समाप्त फरमाए। जितने भी मरकज के अंदर दुकानदार हजरात हैं, सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाहर की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड से शाम को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें। अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। मुल्की हालात के पेश नजर ये हदायत मौसूल हुई है। मल्टी इंतजामिया बार बार आपको आगाह कर रही है, अल्लाह वर्जी की सूरत में जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी इंतजामिया एक्शन लेगी, उसका जिम्मेदार खुद दुकानदार होगा। ये महरोर ब्यूटी पार्लर वाले हैं, हम आपके बार। तो आप देखिए इस्लामाबाद में ये जो सायरन तो बज रहे हैं वो अलग, लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है, बत्तियां बुझा देने की बात कही जा रही है और ये एक दहशत है जो इस वक्त इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है। क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि जब बीती रात वो ये जानते हैं क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के अगर भारत अटैक कर सकता है तो फिर वो आगे भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तानी आवाम को बड़ा श्योर हो जाना चाहिए, भारत के निशाने पर केवल आतंकी है और आतंकी अड्डे हैं और भारत ने जो करना था वो कर चुका है। अब वो अपनी सरकार को पूछे, अपनी सेना को पूछे और वहां पर पलने वाले आतंकियों को पूछे कि लाहौर में क्या हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात है और इस्लामाबाद में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखें जिससे कि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। ये पाकिस्तान सरकार के उस आदेश की कॉपी है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब जनरल रॉय, ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं एक तस्वीर इसकी ये है कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप वहां की आवाम भी लेगी, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है और वहां पर जो पल रहे आतंकवादी हैं, उसकी तरफ ये आवाम किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं अपनी सरकार से पूछती कि हमारे शहर में बार बार ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं पैदा होती? देखिए, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि 80 के दशक से लेकर के अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनको ये समझ ही नहीं आया है कि उनका इस्तेमाल दूसरे देश करते रहे हैं। और 80 के दशक में हुआ ये था कि जो भी उनके ये सांप पाले हुए सांप टेररिज्म या जो उसको सपोर्ट टू टेररिज्म जो इनका चल रहा था, खासकर जो अफ़गानिस्तान में रशिया ऑक्यूपेशन जब चला और 80 में वो लोग चले गए,
उसके बाद से पाकिस्तान ने सोचा कि उनके जाने के बाद इसका हम करें क्या, ये जो एसेट्स हमने बनाए हैं, जो सांप हमने पाले हैं, इसका करें क्या। उसको ये नहीं समझ में आया कि सांप जो है उसकी नेचर या उसकी प्रकृति है काटने की, और किसको वो काटता है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि बाकी जानवरों में ये होती है थोड़ी बहुत सेंस की किसको काटते हैं पता चल जाता है, सांप को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इसलिए हम एक कहावत है अपने हिंदुस्तान में, आस्तीन का सांप। तो इस सांप को जो पाल रहे थे उन्होंने सोचा चलो इस सांप को हम कश्मीर की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं लाहौर में आस्तीन के सांप नहीं काटा है? कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। मैं आपको अभी उस पर आता हूँ, 30 सेकंड दीजिए मैं आपको बताने में, ये कि 90s के दशक में इन्होंने क्या किया, उस सांप का मुंह मोड़ दिया J&K की तरफ, और तब से लेकर के पिछले कोई 3 दशकों से इन्होंने ये जो लड़ाई चल रही है टेररिज्म वाली शुरू कर दी। उनको ये नहीं समझ में आया कि जब टेररिज्म के एसेट्स आपने बनाए हैं, अभी देखिए ना 3 आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर कल हमला हुआ, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। ये तीनों ही आउटफिट जो है ज़्यादा उनका ध्यान कश्मीर पे रहता है। और इस समय पाकिस्तान को देख के मुझे 71 बार याद आता है कि ऐसे ही हालात कुछ थे जब इनका आधा अंग कट करके बांग्लादेश बन गया। आज के कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि इनके हालात इतने ख़राब हैं इस समय कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इकॉनमी इनके कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो चलो एक बात है कि उधार ले लेकर के इस समय इनकी वो हालत है कि, बल्कि सुबह सुबह आज ट्विटर पे एक जोक चल रहा था कि भैया इनको मारना मत वरना हमारा उधार नहीं दे पाएंगे वापस। तो इनका हाल ये है कि इकॉनमी तो डूबी हुई है, वो एक बात है, लेकिन देश ही डूबा हुआ है। जैसा कि हम बार बार ये चीज़ कहते रहे कि जो इनके टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ले लो आप, जो हालात इनके चल रहे हैं बलूचिस्तान में उसको ले लो आप, तालिबान का जो दबाव है डूरंड लाइन के अक्रॉस उसको ले लो आप, आर्मी का जो कभी पॉपुलर सपोर्ट हुआ करता था वो आज आर्मी के खिलाफ ही है पब्लिक, क्योंकि इतने सालों से जो भी पाकिस्तान में मदद आई, दूसरे देशों से पैसा आया, वो आर्मी के हुक्मरानों ने खुद खाया। वो वहाँ पे आयशा ने किताब लिखी है कि कितनी इकॉनमी में पाकिस्तान की आर्मी का कितना हिस्सा है। तो इस समय जो है पाकिस्तान की आर्मी के पास इतना कुछ है कि उनको अब समझ ही नहीं आएगा कि हम ईस्टर्न बॉर्डर को मैनेज करें या वेस्टर्न बॉर्डर को मैनेज करें या टेररिज्म को मैनेज करें।